हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव में ऐसे तो बहुत सी गैसें होती हैं, लेकिन इसकी मुख्य गैस जो होती है वो CO2 होता है, जल वाष्प होता है, मेथेन होता है, मेथेन के बाद ओजोन होता है O3, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ये 4-5 गैसें जो होती हैं यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जो मुख्य इसका भाग है यानी सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती हैं वो होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश में हम जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश किरण, ठीक ना, ये 3 तरह की किरणें जो हैं निकलती हैं, जिसमें जो पराबैंगनी किरण होती हैं ये सबसे हानिकारक होती है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसको ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही रोक लेती है। लेकिन शेष जो होती हैं, जो अवरक्त किरण और दृश्य तरंग जो होती हैं वही पृथ्वी पर आती हैं। आने के बाद अब जब आती हैं तो CO2 की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तो यह पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना देती हैं, ठीक ना। एक लेयर, वह लेयर ठीक वैसे होती हैं जैसे मान लीजिए कि धूप से बचने के लिए हम छत्ते का प्रयोग करते हैं, उस तरह की लेयर बना लेती हैं। और उसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें उसको भेद कर अंदर पृथ्वी पर आ जाती हैं, ठीक है ना बच्चे। सूर्य की से जो किरणें होती हैं वो उस लेयर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत बन जाती हैं अधिक मात्रा में होने पर उसको आने देती हैं। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद भी इस जो टेम्परेचर गर्मी होती है वह इस लेयर को भेद कर पार नहीं जा पाती है, अंदर ही टकरा कर लौट आती है, ठीक है। ये किरणें, ठीक ना, यानी जो पृथ्वी की गर्मी शाम को सूर्यास्त के बाद निकलती हैं, यह लेयर उसको फिर ऊपर नहीं जाने देती, उसको टकरा करके फिर वापस लौटा देती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी हमेशा गर्म बनी रहती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है बच्चे, ठीक ना। टेम्परेचर बढ़ता जाता है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, इतना जानिए। और यह ठीक वैसे होता है जैसे एक शीशा पारदर्शी होता है और उसके हम शीशे की तरह वह सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरण और दृश्यमान किरणों को वह प्रवेश तो करा देती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। दिन में जैसे गर्मी होती है ना, इस समय अगर निकला जाए मई जून में तो पृथ्वी इतनी गर्म होती है कि अगर नंगे पैर चलें तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इतनी हीट होती है। सूर्यास्त होने के बाद वही गर्मी ज़मीन की जो है फिर उड़ती हैं और एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वह एक परत बना लेती है कुछ ऊंचाई पर और इस गर्मी को ऊपर नहीं जाने देती है, जिससे कि वह टेम्परेचर हाई लेवल पर बढ़ता रहता है। और बढ़ने के कारण होता क्या है बच्चे कि जितने भी हम जानते हैं पहले कि हिमखंड, हम जानते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका और अटलांटिक दोनों पर सिर्फ बर्फ़ जमा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी और पिघल करके समुद्र में आएगी, सागरों में आएंगे, और जिसके कारण समुद्र और सागर के जल स्तर में वृद्धि होगी और समुद्र और सागरों के नज़दीक पास में बसी हुई शहरें जलमग्न हो सकती हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, पहाड़ों की जमी हुई बर्फ़ भी आएंगी हमारी छोटी छोटी नदियों में और इनमें भी तूफान आएगा और गाँव में भी बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा अगर यह प्रभाव है कि अगर समय रहते अगर हम न जगे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है और 1/4 ही भाग स्थल है। इस स्थल भाग को जलमग्न करने के लिए जल जो है
हिम यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जमा हुआ है, पहाड़ों पर। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता गया तो ये पूरा हिमखंड यानी बर्फ जो है पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाएगी और पृथ्वी का जो 1/4 भाग स्थल के रूप में बचा हुआ है यह भी जलमग्न हो जाएगा और एक दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और यहाँ से जीव जंतु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अतः बच्चे इससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करके हमारे एटमॉस्फेयर को संतुलित बनाए रखें। थैंक यू बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर देंगे। धन्यवाद।